like a Hellcat. पार्ट 1 में हमने देखा कि जब चाओ और सेहुन दोनों अपनी कैट फॉर्म में होते हैं कि तभी म्याओ ऊपर आने लग जाती है, जिसके आने की आवाज़ें सुन चाओ और सेहुन दोनों जल्दी जल्दी अपनी ह्यूमन फॉर्म में आते हैं। और फिर जब जैसे ही म्याओ रूम के अंदर एंटर करती है, पर तब तक वो दोनों अपने पूरे कपड़े पहन नहीं पाए थे, तो फिर इन दोनों को ऐसी हालत में देख म्याओ वहाँ से जाने लगती है कि तभी गलती से वही वाला म्यूजिक प्ले हो जाता है जिसको सेहुन और म्याओ दोनों साथ में बैठ के सुना करते थे। इसलिए म्याओ पूछती है कि क्या तुम मुझे आज भी पसंद करते हो, पर इस पर सेहुन साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे कभी लव जैसी फीलिंग नहीं आती और ना ही मैंने तुम्हें स्कूल टाइम में पसंद किया था। तो फिर इन बातों को सुन म्याओ बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और फिर रोते हुए वहां से चली जाती है। जिसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सेहुन अपने घर पर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करता है और वहीं म्याओ भी सेहुन की याद में काफी ज्यादा ड्रिंक करती है। जिसके बाद जब म्याओ वापस अपने घर आती है तो वो हर जगह अपनी कैट को ढूंढने लग जाती है, पर वो उसको कहीं भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि म्याओ की कैट और कोई नहीं बल्कि सेहुन ही है, जो कि अब म्याओ से दूर रहना चाहता है। इसलिए वो कैट बन के म्याओ के घर नहीं आता। कि तभी फिर नेक्स्ट टाइम म्याओ रोती हुई सेहुन के घर आती है और बोलती है कि प्लीज मेरी कैट को ढूंढने में तुम मेरी हेल्प करवा दो, क्योंकि वो मुझे कहीं भी मिल नहीं रही है। जिस पर सेहुन बोलता है कि वो सिर्फ एक कैट ही तो है, तुम उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो। तो इस पर म्याओ बोलती है कि इसलिए क्योंकि वो कैट अब मेरे लिए मेरी फैमिली बन चुकी है, जिसके बगैर रहना अब मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये सुन सेहुन हैरान होता है कि म्याओ उसकी इतनी फिक्र कैसे कर सकती है। तो फिर इसलिए सेहुन म्याओ की मदद करने के लिए मान जाता है और फिर म्याओ के घर आकर बोलता है कि जरूर तुम्हारी कैट यहीं से बाहर गई होगी थोड़ा बहुत बाहर घूमने के लिए, इसलिए तुम टेंशन मत लो, वो वापस आ जाएगी। और फिर वहां से चला जाता है। जिसके जाने के बाद म्याओ अपनी कैट के आने का इंतजार करती है और पूरी रात सेहुन के बारे में सोचती है। जहां हमें दिखाया जाता है कि जब सेहुन म्याओ को छुप छुप के देखा करता था तो ये बात म्याओ को बहुत अच्छे से पता थी। और फिर म्याओ एक लेटर निकालकर उसे रीड करने लग जाती है, जिसको उसने 9 साल पहले लिखा था, पर वो उसे कभी भी सेहुन को पोस्ट नहीं कर पाई, क्योंकि उसे समझ नहीं आता था कि आखिर सेहुन उसे छोड़ के क्यों चला गया, वो भी तब जब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। और फिर सेहुन के जाने के बाद म्याओ रोज सेहुन को उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे सर्च किया करती थी, जिससे उसे सेहुन की सभी अपडेट्स के बारे में पता चलता रहता था, पर उसने कभी सेहुन को इस बारे में पता नहीं चलने दिया कि वो आज भी सेहुन को पसंद करती है। कि तभी सेहुन भी अपनी कैट फॉर्म में वहां आ जाता है, जहां वो म्याओ के हाथ में अपना वही लॉकेट देखता है जिसे उस दिन उन स्कूल बॉयज ने पानी में फेंक दिया था। इसका मतलब म्याओ ने सेहुन के खातिर उसके इस लॉकेट को भी पानी में से ढूंढ निकाला था, पर वो ये लॉकेट सेहुन को वापस नहीं दे पाई। एंड देन इन सभी चीज़ों को देखते हुए म्याओ यहाँ बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। जिसके बाद फिर जब सेहुन भी उन सभी चीज़ों को देखता है एंड उस लेटर को पढ़ता है तो वो भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे भी अब ये बात समझ आती है कि म्याओ उसे वाकई में कितना ज़्यादा पसंद करती है, पर वो चाहकर भी म्याओ को अपनी कैट होने वाली सच्चाई नहीं बता सकता। इसलिए फिर सेहुन वापस घर आकर इस सब के बारे में चाओ से डिस्कस करता है, जहां वो कहता है कि मुझे म्याओ के ऐप को कंप्लीट कराने में उसकी हेल्प करवानी चाहिए, क्योंकि इससे एक तो म्याओ को जॉब से नहीं निकाला जाएगा और अगर ये ऐप अच्छे से रेडी हुआ तो सभी लोग कैट्स की फीलिंग को समझ पाएंगे। जिसके लिए फिर चाओ भी सेहुन का साथ देने के लिए मान जाता है। और बस फिर होना क्या था, नेक्स्ट डे से सेहुन और म्याओ साथ में बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं और तरह तरह की कैट से मिलते हैं ताकि उन्हें समझ सकें। देन सेहुन चाओ को अपने साथ एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो लेकर जाता है, उसे कैट्स की लैंग्वेज रिकॉर्ड करवाने के लिए, कि जब कैट्स को भूख लगती है तो वो कैसे बोलती है, या फिर जब उन्हें वॉशरूम जाना होता है या फिर बाथ लेना होता है तो वो कैसे बोलती हैं। जिन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करवाते करवाते चाओ का गला दुखने लग जाता है, इसलिए म्याओ चाओ से पूछती है कि तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ, जिस पर चाओ चिढ़कर कहता है कि इस सब की वजह तुम हो, सिर्फ तुम। बट म्याओ को चाओ की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती। एंड देन म्याओ वापस घर आकर सेहुन के साथ फिर से खेलने लगती है, जिससे इस बार भी सेहुन बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है एंड उसकी नेक एक बार फिर काफ़ी ज़्यादा दुखने लगती है।
इसलिए सैहुन रात में मियाओ के सो जाने के बाद उस चीज को ही उठा के घर से बाहर फेंक देता है। जिसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि चाओ से कैट लैंग्वेज रिकॉर्ड कराने के बाद अब फाइनली मियाओ का कैट ऐप पूरी तरह से बन के रेडी हो चुका है। इसलिए यहाँ ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और ऊपर से अब कुछ दिन के बाद सैहुन वापस फुल ह्यूमन बनने वाला है, इसलिए ये दोनों और भी ज्यादा खुश होते हैं बट थोड़े उदास भी, क्योंकि फिर सैहुन के पास से उसकी कैट्स को समझने वाली पावर्स चली जाएंगी। जिस पर चाओ बोलता है कि क्यों ना मैं मियाओ को भी बाइट करके कैट बना दूं, फिर तुम दोनों कैट बन के कितने अच्छे लगोगे ना। तो ये सुन सैहुन चाओ को मारने लगता है और फिर रात होने पर मियाओ सैहुन को जबरदस्ती नहलाने लगती है, जहाँ से भागने की सैहुन बहुत कोशिश करता भी है पर वो भाग नहीं पाता। और फिर मियाओ के सो जाने के बाद उसके पास बैठकर बोलता है कि अब बस 3 दिन और, क्योंकि 3 दिन के बाद जब मैं पहले की तरह पूरी तरह इंसान बन जाऊंगा तो फिर मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा और फिर हम दोनों साथ में हमेशा खुशी खुशी रहेंगे। एंड देन मॉर्निंग होने पर सैहुन मियाओ को अपने साथ कहीं बाहर लेके जाता है, जहाँ वो मियाओ को बताता है कि उसे किसी काम की वजह से शहर से बाहर जाना होगा। तो ये सुन मियाओ पूछती है कि तो फिर क्या तुम वापस आओगे, मतलब कि पहले की तरह मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे। जिस पे सैहुन मियाओ से प्रॉमिस करता है कि वो पक्का 3 दिन के बाद वापस आ जाएगा। तो ये सुन मियाओ खुश हो जाती है। देन सैहुन मियाओ की फिर से शूज की लेस बांधने लगता है, जैसे कि उसने स्कूल टाइम में मियाओ की शूज की लेस बांधी थी। जिसको ऐसा करता देख मियाओ खुश हो जाती है और समझ जाती है कि शायद अब सैहुन भी उसे पहले की तरह ही पसंद करने लगा है। एंड देन सैहुन मियाओ को उसके घर तक छोड़ने भी आता है, जहाँ वो मियाओ को वही पेन ड्राइव देता है जिसमें कैट ऐप की सभी इंफॉर्मेशन है, जिसको मियाओ ले लेती है और सैहुन को दिल से थैंक्स बोलती है उसकी इतनी मदद करने के लिए। जिस पर सैहुन स्माइल करता है और फिर ये कह के वहाँ से चला जाता है कि मेरा इंतज़ार करना। जिसके बाद मियाओ पूरी रात बैठ के अपने ऐप पे काम करती है और फिर नेक्स्ट डे खुशी खुशी अपनी कंपनी जाने लगती है, क्योंकि अब उसका ऐप सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका था। कि तभी डायरेक्टर जेफ के कुछ आदमी वहाँ आकर मियाओ को किडनैप कर लेते हैं ताकि मियाओ के ऐप का सारा क्रेडिट खुद ले सकें। और फिर डायरेक्टर जेफ और उनकी गर्लफ्रेंड ये दोनों ऐसा करते भी हैं, मतलब कि वो उस ऐप का सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं। जहाँ जब वो बाहर खड़े होकर बात कर ही रहे होते हैं कि अब वो इस ऐप को जापान में बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे, कि तभी इन दोनों की बातें मियाओ का बेस्ट फ्रेंड यानी मोमो भी सुन लेता है। इसलिए वो जल्दी से सैहुन को कॉल करता है ये बताने के लिए कि मियाओ मिसिंग है, मतलब कि शायद वो किडनैप हो चुकी है। जिस बात को जानकर सैहुन जल्दी से भागता हुआ मोमो के पास आता है एंड पूछने लगता है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है कि ऐसा कौन कर सकता है। जिस पर मोमो बताता है कि हाँ, मुझे डायरेक्टर जेफ और उनकी गर्लफ्रेंड पे शक है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी मियाओ का ऐप चुरा चुके हैं। जिस बात को जानकर सैहुन हैरान होता है और फिर वो वहाँ बैठी कैट से मियाओ की लोकेशन पूछने की कोशिश करने लग जाता है। कि तभी इतने में चाओ भी वहाँ आ जाता है और फिर वो भी वहाँ बैठी कैट से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ था। जिस पर वो कैट्स चाओ को सारी बात बता देती हैं। तो फिर सैहुन उन सभी कैट्स की हेल्प से मियाओ की लोकेशन तक पहुँचने की कोशिश करने लग जाता है, जबकि उसके पास सिर्फ एक आज का ही दिन है वापस फुल ह्यूमन बनने के लिए, जिसमें अगर गलती से भी किसी ने सैहुन को उसकी कैट फॉर्म में चेंज होते हुए देख लिया तो फिर वो हमेशा के लिए कैटमैन बन के रह जाएगा। सैहुन सभी कैट्स के चिल्लाने और बताने पर मियाओ की लोकेशन तक फाइनली पहुंच ही जाता है, जहां मियाओ को अंदर रस्सियों से बांध रखा था। पर अब इससे पहले कि सैहुन मियाओ तक पहुंच पाता कि तभी कोई आदमी पीछे से सैहुन को मार के बेहोश कर देता है। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि मियाओ और सैहुन दोनों ही बंधे हुए हैं, जिन्हें देख जेफ हंसते हुए बोलता है कि अब तुम दोनों यहाँ बंधे हुए ही मर जाओगे, क्योंकि हम तुम्हारे इस ऐप को जापान में बेचने के लिए जा रहे हैं, इसलिए तुम दोनों को यहाँ से बचाने वाला कोई नहीं होगा। जिस पर सैहुन जेफ को वार्न करता भी है कि वो ऐसी गलती नहीं करे वरना बहुत बुरा होगा। बट जेफ ऑब्वियसली सैहुन की एक नहीं सुनता और ऊपर से मियाओ को परेशान करने के बाद वहाँ से चला जाता है। तो फिर मियाओ काफी ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि उन दोनों की सारी मेहनत पे पानी फिर चुका था। इसलिए सैहुन मियाओ से चुप होने के लिए बोलता भी है बट वो चुप नहीं होती। कि तभी फिर सैहुन मियाओ के सामने ही अपनी कैट फॉर्म में आने लगता है, जिसे ऐसे देख मियाओ बहुत ही ज्यादा शॉक होती है। एंड देन सैहुन कैट फॉर्म में आने के बाद डायरेक्ट ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और फिर डायरेक्टर जेफ के पीछे जाकर उसको बहुत बुरी तरह मारने लगता है।
जहाँ जेफ भी सेहुन को मारता है। देन इन दोनों की फाइटिंग चलते चलते एक टाइम ऐसा आ जाता है कि सेहुन जेफ के पैर पकड़ लेता है कि वो उन्हें उनका ऐप वापस दे दे, बट जेफ सेहुन की एक नहीं सुनता एंड उसे और भी ज्यादा मारने लगता है, जिसे पिटता देख मियाओ भी काफी ज्यादा रोती है कि तभी सेहुन जेफ को वहां रखे सामान के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से जेफ उठने की हिम्मत नहीं कर पाता। तो फिर जब जेफ की गर्लफ्रेंड देखती है कि वो लोग हार रहे हैं, इसलिए वो अकेले ही ऐप को लेकर वहां से भागने लगती है कि तभी इतने में वहां चाओ आ जाता है, वो भी शहर की सभी कैट्स को लेके। एंड देन वो उन सभी कैट्स से जेफ की गर्लफ्रेंड के ऊपर हमला करने के लिए बोलता है। तो फिर वो सभी कैट्स, जो कि बहुत सारी थी, वो सभी मिलकर कूद कूद के जेफ की गर्लफ्रेंड के ऊपर हमला कर देती हैं। देन सेहुन मियाओ के पास आता है उसकी रस्सियां खोलने के लिए, जहां मियाओ सेहुन से पूछती है कि अभी मैंने जो कुछ भी देखा क्या वो सच था, जिस पर सेहुन कहता है कि हाँ, और बताता है कि मुझे 9 साल पहले कर्ज मिला था हाफ ह्यूमन और हाफ कैट बन के रहने का, और यही वजह है कि मैंने तुमसे स्कूल टाइम में दूर रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि अगर मैं गलती से भी किसी इंसान के सामने अपनी कैट फॉर्म में आ जाता तो मैं हमेशा के लिए कैटमैन बन के रह जाता, और अब जब फाइनली 9 साल पूरे होने के बाद आज मैं फुल ह्यूमन बनने ही वाला था कि तभी आज तुम्हारे सामने अपनी कैट फॉर्म में डेवलप हो जाने की वजह से मैंने अपने इस लास्ट चांस को भी खो दिया। मतलब कि अब मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि अब मैं हमेशा के लिए एक कैटमैन बन चुका हूँ। इसलिए अगर हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर देना और मुझको भूल भी जाना। और फिर सेहुन अपनी मॉम वाला लॉकेट मियाओ को देकर बहुत ही उदासी के साथ वहाँ से जाने लगता है कि तभी मियाओ पीछे से सेहुन को आवाज़ दे के रोकती है और बोलती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम हाफ ह्यूमन हो या फिर हाफ कैट, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करती हूँ एंड हमेशा करती रहूँगी। जिस बात को सुन सेहुन वहीं रुक जाता है और मुड़ के मियाओ को देखता है। तो फिर मियाओ भागती हुई सेहुन के पास आकर उसको टाइटली हग कर लेती है और फिर काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है, जिसे रोता देख सेहुन की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंड देन मियाओ और सेहुन ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, पर किस करते ही सेहुन वापस अपनी कैट फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि अब वो हमेशा के लिए कैटमैन बन चुका है। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि अब मियाओ और सेहुन साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं एंड एक फेस्टिवल इंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ जब जैसी मियाओ सेहुन को फिर से किस करती है, पर इस बारी सेहुन अपनी कैट फॉर्म में नहीं आता। तो ये बात जानकर मियाओ काफ़ी हैरान होती है कि इस बारी सेहुन अपनी कैट फॉर्म में क्यों नहीं आया। कि तभी फिर हमें पीछे खड़े चाओ और उसके गुरु की बातें सुन के पता चलता है कि कैट गॉड ने सेहुन को अब हमेशा के लिए फुल ह्यूमन बना दिया है, क्योंकि चाओ ने सेहुन के बदले कैट गॉड को डायरेक्टर जेफ और उसकी गर्लफ्रेंड को दे दिया है, वो भी उन दोनों के बाइट करके उन्हें हाफ ह्यूमन और हाफ कैट बना के। जिस बात को सुन चाओ के गुरु जोर जोर से हंसने लगते हैं और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।